हेलो फ्रेंड, कैसे हो? जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की जो क्लास होने वाली आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। आज मैं आपको करवाने वाला हूं भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके एसएससी जीडी का इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, तो आप सभी को ध्यान से देखना है। ठीक है, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट वाला, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एसएससी जीडी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ध्यान रखना होगा। यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। ऑप्शन देखिए, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। भारत का कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो जम्मू कश्मीर आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा को भी कहा जाता है, यानी भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसको क्या कहा जाता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। इसमें देख लेते हैं भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। टोटल 9 है, जिसमें तो 7 तो स्थलीय है और 2 जलीय है। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। फिर देखिए, भारत और पाकिस्तान की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? यानी भारत और पाकिस्तान की जो सीमा की कुल लंबाई कितनी है ये आपको बताना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि 3323 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए, इसलिए सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। पाकिस्तान के साथ सिट हुई जम्मू कश्मीर की सीमा की लंबाई कितनी है? तो ध्यान में रखना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1222 किलोमीटर। ठीक है, 1222 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देख लेते हैं। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा की लंबाई कितनी है? पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा की लंबाई कितनी है? ध्यान रखना होगा इसका राइट आंसर भी आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1170 किलोमीटर। ठीक है, 1170 किलोमीटर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। पाकिस्तान की सीमा कब खींची गई थी? यानी पाकिस्तान की जो सीमा है वो कब खींची गई थी? इसका राइट आंसर भी आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की सीमा खींची गई थी, आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे। स्वतंत्रता पाकिस्तान की पहली राजधानी क्या थी? यानी स्वतंत्रता पाकिस्तान की जो पहली राजधानी थी वो क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, यानी कराची थी। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। फिर आगे देख लेते हैं। कौन सा भारतीय राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। उपयोग सभी का मतलब जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। फिर आगे देख लेते हैं। स्वतंत्रता पाकिस्तान के लिए सीमाओं का निर्धारण किसने किया था? तो किसने किया था? तो रेड क्लब ने किया था, आप सभी जानते होंगे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। पाकिस्तान का ऐसा कौन सा राज्य है, यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, सॉरी, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ 425 किलोमीटर की सीमा साझा करता है? यानी भारत का राज्य है जो पाकिस्तान के साथ 425 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब या जम्मू कश्मीर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। ठीक है, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। 425 किलोमीटर लंबी साझा करता है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, अब इसके आगे आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 10 क्वेश्चन के बाद में आपके सामने 30 क्वेश्चन और लिए गए जो सभी क्या है, वन लाइनर है, तो उनको आप जरूर देखना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है आपको बताना होगा। तो इसको आपको पता होना चाहिए। 9 भारत के पड़ोसी देशों की संख्या है, जिसमें से 7 तो स्थलीय है और 2 कौन सी है, जलीय। इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसलिए सीमा से
लगते 7 पड़ोसी देश है, कौन कौन से लगते हैं ये आपको ध्यान में रखना होगा। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान और बांग्लादेश, म्यांमार। इसलिए सीमा से लगते हैं ये 7 पड़ोसी देश, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और 2 कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा अभी, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन, जलीय सीमा से लगे 2 देश कौन कौन से हैं। तो जलीय सीमा से लगने वाले देश हो जाएंगे आपके श्रीलंका हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, ठीक है, अस्थित हिंद महासागर, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रख सकते हैं। फिर देखिए जलीय स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश 3 देश है, कौन कौन से हैं, बांग्लादेश है, म्यांमार और पाकिस्तान है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एसएससी जीडी वाले स्पेशली, ठीक है, उनका स्पेशल टॉपिक है, ये आपको पूछा जाएगा। फिर देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने, भारतीय उपमहाद्वीपों में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये सभी भारतीय उपमहाद्वीपों में सम्मिलित देश है, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो भारत को श्रीलंका से अलग करता है तो कौन अलग करता है, पाक। आप सभी जानते होंगे ये किसी ने एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है, यानी भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है, ध्यान में रखना होगा। पाक जल मडुर मध्य मिन्नार की खाड़ी आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है। तो बांग्लादेश हो जाएगी, ठीक है, सबसे लंबी, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। फिर देख लेते हैं सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी आपकी अफगानिस्तान जो 106 किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे, तीनों तरफों से बांग्लादेश से घिरा कौन सा राज्य, यानी तीनों तरफ से घिरा हुआ है तो वो त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है, नाम से पता चल रहा है, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन आपके सामने, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, दूसरा हो जाएगा आपका इंडोनेशिया, दोनों को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन। देखिए इंडोनेशिया को सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है तो कौन करता है, ग्रेट चैनल, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश बांग्लादेश है और म्यांमार, भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है ये बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, ध्यान रखना होगा। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, भारत के पश्चिम में कौन सा है, पाकिस्तान है, ठीक है। भारत के पूर्व में कौन कौन से हैं, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। भारत के उत्तर में कौन कौन से हैं, नेपाल, भूटान, चीन, और भारत के दक्षिण में कौन से हैं, श्रीलंका, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो कितने देश हो गए, 2 तो ये हो गए, 1 3 4 5 6 7, तो इन 7 देशों के बारे में आपको पक्का पता होना चाहिए कौन कौन सी दिशाओं में है, ठीक है। पूर्व में तो कौन कौन से हो जाएंगे, आपके बांग्लादेश हो जाएगा और म्यांमार हो जाएगा, पश्चिम में आपका पाकिस्तान हो जाएगा, उत्तर में आपके नेपाल, भूटान, चीन हो जाएगा, और दक्षिण में कौन सा हो जाएगा, श्रीलंका, ठीक है, ध्यान रखना होगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और एसएससी वाले जरूर पढ़ के जाना, एसएससी जीडी वाले, ठीक है। फिर देखते हैं 17वां क्वेश्चन, अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासक राज्य है तो वो लद्दाख हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देखते हैं भारत और पाकिस्तान की बीच सीमा कौन कौन सी है, तो रेड क्लब रेखा हो जाएगी, आप सभी जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है, ठीक है, जो 15 अगस्त 1947 को रखी गई थी, किसके द्वारा, रेड क्लब के द्वारा, ठीक है। फिर देखिए भारत और चीन के बीच मैकॉन रेखा हो जाएगी, 27 अप्रैल 1914 को शिमला में सम्मिलित किए गए थे, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। फिर देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा का नाम हो जाएगा डुड्रम रेखा, जो निर्धारित की गई थी 1896 को। और इन सभी रेखा को, ये भी डेट आपको ध्यान रखनी है कब निर्धारित की गई थी, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद देख लेते हैं आगे, पड़ोसी देश सीमा से जुड़ा भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगी आपकी 16, कितनी हो जाएगी 16, यानी पड़ोसी देशों से सीमाओं से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है, 16, यानी 16 राज्य ऐसे हैं भारत के जो पड़ोसी देशों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में, तो आप सभी जानते होंगे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसे POK, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम है, नियंत्रण रेखा जिसे LOC कहा जाता है, ठीक है। फिर देखिए नियंत्रण रेखा का निर्धारण 1972 में शिमला समझौते के तहत किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे, केंद्र शासक प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत चीन अधिकृत क्षेत्र कौन सा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ध्यान में रखना होगा, ठीक है, चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अक्साई चीन हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, केंद्र शासक प्रदेश लद्दाख में भारतीय अधिकृत चीन, ये इसका राइट आंसर हो गया। फिर देखिए
पल स्थित है, तो भारत श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, 3 बाघ कॉरिडोर जोड़ते हैं, भारत और बांग्लादेश को जोड़ते हैं। तो 10 क्वेश्चन तो आपके एमक्यूज में हो गए। ठीक है, ठीक है, और 27 क्वेश्चन ये आपकी वन लाइनर वाले हो गए। तो इस प्रकार से आपके 37 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पड़ोसी देशों से, तो इनको आपको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, ये नीचे आपके सामने दे रखा है कि भारत के सर्वाधिक बड़ा लंबा ऊंचा, ये मैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में आपको करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन एसएससी वाले इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाना, भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि एसएससी जीडी की एग्जाम है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर ले। हमारा चैनल के बारे में आप सभी जानते होंगे, जीके, ठीक है, पावर एजुकेशन, ठीक है, 2.0। ठीक है, ध्यान में रखना होगा, इसे सब्सक्राइब आप कर लीजिए। इस पे स्टैटिक जीके करंट अफेयर, यानी जीके से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, चाहे करंट का हो, चाहे स्टैटिक का हो, चाहे किसी भी टॉपिक का हो, वो सभी आपको इस पर मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपका धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है।